नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। आज 24 मार्च है 2023। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। आज माँ की नवरात्रि का तीसरा दिन है। तृतीय तिथि के दिन माँ चंद्रघंटा की देवी की पूजा आराधना की जाती है और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम साक्षी माना गया है। इनके मस्तक पर चंद्र का निशान है। घंटे के आकार का अर्ध यंत्र है। चंद्र घंटे का निशान है, इसी कारण माँ देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। और शास्त्रों की मान्यता के अनुसार देवी चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा की असीम कृपा से भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप आज की वीडियो में जानेंगे कि आप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा किस प्रकार से करेंगे, माँ का मंत्र क्या है जिसका हमें आज जाप करना है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, माँ का प्रिय भोग क्या है जिसे हमें अर्पित करना चाहिए। खुद भोग को अर्पित करें जिससे मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के दिन कौन सा उपाय करें, किस प्रकार माँ की आराधना करें जिससे माँ चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त हो, और नवरात्रि के तीसरे दिन किस प्रकार के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की वीडियो में। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले माँ की पूजा पहले नवरात्रि की तरह ही सामान्य होती है, जहाँ पर हर रोज आप पूजा आराधना करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में करते हैं या आपने अलग से चौकी लगाई है, देखिए आप वहीं पर पूजा करेंगे। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइए और स्नान आदि से निर्विष्ट होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है गोल्डन यानी सुनहरा रंग। माँ दुर्गा की पूजा में आप इच्छानुसार वस्त्र धारण करें, बस काले या नीले वस्त्र धारण नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए है। आपको स्नान आदि से करने से बाद सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगे और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और जल के छींटे दें। पूजा के स्थान पर पूजा सामग्री आप वहीं पर एकत्रित करके रखें। आपको आसन पर बिछा कर बैठ जाना है और सबसे पहले आपको छींटे मारने हैं, शुद्धिकरण करना है। अपने आसपास पूजा सामग्री पर, फोटो पर, सारी जगह आपको छींटे मारने हैं, जल के शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद आप सामग्री आप अपने पास ही रखेंगे। आपको आसन से बार बार नहीं उठना है, पूजा पूर्ण होने के बाद ही उठना है। इससे क्या होता है, अगर आप बार बार पूजा आसन से उठते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलो आज बात करते हैं। आप गणपति की पूजा, सबसे पहले गणपति की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप माँ जगदम्बा के स्वरूप की पूजा आराधना करते हुए, जैसे माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन है, माँ दुर्गा की तस्वीर में ही माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप की पूजा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनका शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और माँ चंद्रघंटा हमेशा असुरी शक्तियों के विनाश के लिए तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्ण शक्ति का अनुभव हो जाता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके वंदन करने से सक्षम ध्वनि सुनाई देती है जो उनको शांति प्रदान करती है। अपने हाथ में अक्षत आदि पुष्प लेकर इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का मंत्र आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ही नमो नमः। ये मंत्र बोलकर आप अक्षत और पुष्प जो आपके हाथ में है माँ चंद्रघंटा के चरणों में
अर्पित कर दीजिए। और आपको विधि विधान से माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा आराधना करनी है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग खीर है। आप माँ को खीर का भोग लगाएं केसर डालकर, और एक पान के पत्ते पर एक लौंग और इलायची रखकर ये भी आप माँ को भोग स्वरूप अर्पित करें। अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा में दक्षिणा जरूर से रखें। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प कमल है। वैसे आप माँ को पीले गुलाब के फूल, चमेली के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप माँ चंद्रघंटा को चमेली के फूलों की माला अर्पित करें तो यह मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के बाद माँ की कपूर और लौंग से आरती करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।